नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 22 फरवरी 2025 की सूजसी बुलेटिन में, जिसमें हम लोग चर्चा आप लोगों से करने वाले हैं ऐसी खबरों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहली खबर आप लोगों के सामने यहाँ जो है वो है राजस्थान के बजट से संबंधित। राज्य बजट जो प्रस्तुत किया गया दिया कुमारी जी द्वारा 19 तारीख को, 19 फरवरी 2025 को राज्य का बजट जो है वो प्रस्तुत हुआ। राज्य सरकार एक्शन मोड में है और प्रभारी मंत्री और सचिव जिलों का दौरा करेंगे। उसकी लिस्ट अभी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों के साथ समीक्षा जो है वो की गई। विधानसभा में राज्य बजट 2025-26 प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और सचिवों को बजट घोषणाओं का त्वरित समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं। बजट घोषणाओं को समय पूरा करने के लिए प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रीगण 23 फरवरी को अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रसार सुनिश्चित जो है वो करेंगे। साथ ही बजट घोषणा 2025-26 के संबंध में भूमि चिन्हीकरण और आवंटन की स्थिति के साथ ही 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति और जिलों से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके बाद वे अपनी समीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में भिजवाएंगे तथा 24 फरवरी तक राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड भी उसको करना होगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है उस पर अपलोड किया जाएगा इन सभी जानकारियों को। बांसवाड़ा जो है यहाँ पर जिले के प्रभारी सचिव और जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त श्री शक्ति सिंह राठौड़ जो है बजट घोषणाओं के संबंध में क्रियान्वयन को लेकर के कलेक्टर सभागार जो है वहाँ पर उन्होंने बैठक की। और ऐसे ही सीकर में जयपुर वितरण निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक व प्रभारी सचिव सुश्री आरती डोगरा जो है ने कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। ऐसे ही स्लूम्बर जो है यहाँ पर भी जिला प्रभारी सचिव व संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलर मानी ने समीक्षा बैठक की और बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए ये कार्यबद्ध तरीके से चरणबद्ध तरीके से काम करने पर फोकस किया। ये वो प्रभारी मंत्री हैं जिनको यहाँ पर लगाया गया है। प्रभारी मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कलेक्टर सभागार में मीडिया से संवाद कर राज्य बजट 2025-26 जो उसकी घोषणाओं और सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया। इस अवसर पर जयपुर शहर सांसद श्री मंजू शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। विभिन्न प्रकार के जो जिले हैं जैसे अजमेर और ब्यावर में दिया कुमारी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे और भागीरथ चौधरी जो हैं वो केंद्रीय मंत्री रहेंगे। प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा और दामोदर अग्रवाल केंद्रीय मंत्री रहेंगे। किरोड़ी लाल मंत्री अलवर खेरथल तिजारा और भूपेंद्र यादव रहेंगे। ऐसे सब मंत्रियों को क्या किया गया यहाँ पर लगाया गया। गजेंद्र सिंह खींवसर, इधर अर्जुन राम मेघवाल, दौसा में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोधपुर से मदन दिलावर, गजेंद्र सिंह शेखावत, ऐसे ही सारे जिले जो हैं वो इसमें रहेंगे। अविनाश गहलोत जो हैं वो चूरू और झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे। इस प्रकार राजेंद्र गहलोत को इधर यहाँ पर बनाया गया है प्रभारी। सब प्रकार के मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को और सभी केंद्रीय मंत्रियों को इसके लिए प्रभारी बनाया गया है। यहाँ से कोई सवाल आने लायक नहीं है। हालांकि किसान सम्मान निधि जो है इसके प्रतिवर्ष 9,000 रुपये कर दिए, ये सवाल आ सकता है। मैं बार बार इसको रिवाइज करा रहा हूँ, आपको भी ध्यान रखना है। कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जा रही 8,000 रुपये की राशि बढ़ाकर 9,000 कर दी गई है। और इसके साथ साथ किसानों से गेहूं की एमएसपी जो है 125 रुपये प्रति क्विंटल जो थी उसको बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो गेहूं की एमएसपी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त पिछले बजट में हमने मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस बजट में योजना में बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना करने का फैसला इन्होंने लिया है। इसके अलावा गौशालाओं और नंदीशालाओं में प्रति पशु देय अनुदान राशि जो है वो बढ़ाकर सरकार ने कितनी कर दी है, 50 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है राम जल सेतु लिंक परियोजना के कार्य को गति देने के लिए 9,416 करोड़ रुपए की कार्यदशा उसको निविदाओं के लिए भी आगे बढ़ा दिया है। इस परियोजना में 9,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश में नदी जोड़ो, अफवाह जल संरक्षण, नहर प्रणाली के माध्यम से जल प्रबंधन के लिए स्थायी सिंचाई जल ग्रिड मिशन के तहत विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ईआरसीपी निगम का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन स्थापित करने की घोषणा की। यानी पेयजल की
आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा और आगामी वर्ष में लगभग 4,000 करोड़ रुपए इस कॉरपोरेशन के माध्यम से जो है कॉरपोरेशन के हाथों में जाएंगे। कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाने हेतु आगामी विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के प्रावधान के साथ साथ 3,50,000 हेक्टेयर के ड्रिप और जो कार्य हैं वो पूरे किए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया कुमारी जी ने विधानसभा में बजट भाषण के अंतर्गत जो है ये बातें कही थी, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर खेतों में फोम पोंड बनाए जाएंगे, डिगियाँ बनाई जाएंगी, सोलर पंप जो है वो लगाए जाएंगे, ठीक है। और सिंचाई जो है वो पाइपलाइन से करने के लिए भी सरकार जो है वो अनुदान देने वाली है किसानों को। तो यहाँ पर 9,000 रुपये जो हैं वो अब कर दिए हैं किसान सम्मान निधि के तहत और गेहूं का MSP 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये करने की सरकार की घोषणा है। हालांकि इस जो अंक है इसमें और ज़्यादा कोई खबरें हैं नहीं, यही एक खबर है जो आपके लायक है जिस पर मैंने चर्चा कर दी है। किसान सम्मान निधि और गेहूं का जो MSP है वो सरकार ने कितना कर दिया है, तो इधर 9,000 रुपये बढ़ा दिए और 125 रुपये से 150 रुपये जो हैं वो बढ़ा दिए। इसके अलावा राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन, 3-4 सवाल भी अगर एक पेपर से मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात है। राम जल सेतु लिंक परियोजना आप लोग जानते हैं PKC या ERCP, पहले ERCP नाम था, बाद में PKC ERCP किया गया, बाद में राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। राजस्थान के 17 जिले इससे लाभान्वित होंगे, तो इन सबको भी ध्यान रखना। और राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।